चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, प्यार भरा नमस्कार। तो सारे बच्चे कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल दिन भर आप लोगों को काफी टाइम मिला रिवीजन का, ठीक है? रिवीजन भी चल रहा होगा आप लोगों का साथ के साथ। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर कौन सा? आर्टिकल। इससे पहले कई चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चल रही है कहानी वो आर्टिकल के ऊपर चल रही है, ठीक है? कल आर्टिकल का लास्ट डे होगा, क्योंकि आर्टिकल को हम सिर्फ 3 दिन लेंगे। तो कल आर्टिकल का लास्ट डे है बच्चों, ठीक है? कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा सकें, ठीक है? अब बात आई कि सर वो जो टेंस वाले क्वेश्चंस जो हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर वो टेंस वाली पीडीएफ है। आप टेंस वाली पीडीएफ को खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? लेकिन मैं उसको सॉल्व कराऊंगा और मैंने उसकी आंसर की भी बनवा दी है, ठीक है? आप कई बार सारे बच्चे कहते हैं सर उसकी आंसर की दे दो इससे तब तक, तो उसकी आंसर की बनवा दी है। आज शाम तक आपके पास टेंस की आंसर की जो पीडीएफ थी उसकी आंसर की चली जाएगी, जो बची हुई थी, जो सॉल्व नहीं हुई थी, लास्ट वाली, ठीक है ना? तो उसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक? तो आगे कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन कब से होगा? तो ये वाला अलग, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूं कि सिलेबस, आपको पता है कि हमें को केवल 50 दिन मिले हैं। अब 50 दिन में आप ये भी चाह रहे हैं कि 20 दिन में सिलेबस और रिवीजन भी हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। सबसे अच्छी चीज क्या चल रही है कि सिलेबस बेटा, अब जैसे मान लो अभी कितने चैप्टर बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे मुझे आगे कराना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि रिवाइज तब करेंगे तो फिर टाइम नहीं, क्योंकि या तो आप हमें 6 महीना देते, साल भर देते ऑफलाइन क्लासेस की तरह, फिर तो हम आपको 6 महीने में सिलेबस कराया और उसके बाद रिवीजन, ये लीजिए फटाफट चल जाएगा। लेकिन आपने टाइम ही कितना मिला हमें? लगभग अगर देखें तो 40 से 50 दिन मिला हम लोग को। लेकिन इस 40-50 दिन में इतना पॉसिबल नहीं है कि दो दो चीजें हो जाएं। इससे अच्छा, जैसा सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, आप भी ऐसा करना स्टार्ट कीजिए कि रेगुलर रिवीजन, तो रेगुलर चल रहा है भाई। ये रिवीजन ही तो चल रहा है, डाउट्स के साथ साथ रिवीजन भी चल रहा है चीजों का। अच्छा, मॉक टेस्ट चल रहा है तो उससे अच्छा रिवीजन क्या होगा? मॉक टेस्ट भी सॉल्व करिए। रॉबिन सर ने कल आपसे प्रॉमिस किया ही था कि इस वीक में 3 मॉक टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बताइए, 3-3 मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट कौन करा रहा है? और मैंने क्या कहा, अगले वीक से शायद ऐसा भी हो सकता है कि पूरे वीक में मॉक टेस्ट भी हो। तो आपका मॉक टेस्ट भी चल रहा है, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं। तो अगर कोई इस बच्चा डाउट में है कि नहीं आगे सिलेबस पूरा होगा फिर रिवीजन, तो टाइम कहां है? अगर हमें नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर ले और हमें मान लो 1-2 महीना और मिलता, तब आप रिवाइज कर सकते थे। तो रिवीजन तो साथ के साथ कर रहे हैं, साथ साथ करना है आप लोगों ने, ठीक है ना? तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है? ऑफलाइन की सीटें क्या है, ऑफलाइन ये सब के बारे में इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे कॉल कर लेना। यहां मेरे से भी कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार बेटा, प्रणाम। बुक का सॉल्यूशन, बिल्कुल ललित शर्मा, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि न्यू एडमिशन जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, ठीक है? बाकी सारी जब बातें मैं आपको बताऊंगा। बुक का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, ये मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है। बुक का सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराऊंगा। ऐसा आपको पहली बार मिलेगा कि कोई बुक आपने परचेज की और उसका सॉल्यूशन आप लाइव देख रहे हैं। जबकि बुक में जल्दी आपको क्या करना, रटना पड़ता है, लेकिन रटनी नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। सो उसको आप पढ़ेंगे मेरे साथ लाइव क्लास में, ठीक है? चलो, अब बात ये नहीं बेटा, मुझे बताओ कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले में कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे आर्टिकल में? आर्टिकल में कितने क्वेश्चंस हो गए थे, जल्दी बताओ फटाफट। किल्ड, ये हो गया था एक्सीडेंट वाला। रिटर्न एनआर हो गया होगा। द सन हो गया था। हेवनली बॉडीज लिखते रहना साथ के साथ। फॉर एनआर ये भी हो गया था। ये कंपैरिजन में मैंने बताया था द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये भी हो गया होगा। आर्टिकल ध्यान रखना, पेपर में आता। ये हो गया? नहीं, ये नहीं हुआ था। यहां से 15 क्वेश्चन, इसका मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे। और जो नए बच्चे अभी हमारे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं स्पेशली डिफेंस फोर्स एग्जाम की, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट इस समय चल रहा है एयरफोर्स XY ग्रुप। मिशन बेलगांव हमारा चल रहा है। यहां स्पेशली जो इस समय तैयारी चल रही है वो चल रही है एयरफोर्स X या Y ग्रुप की। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये चीज अगर पढ़ रहे हैं तो आप ये किसी भी एग्जाम के लिए काम आ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसी एग्जाम के लिए, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन डिजाइन जो किए जा रहे हैं वो एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए। लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं सर नेवी का भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, अगर आपने ये क्लासेस कर ली तो नेवी मान लीजिए आपका 90% हो गया। बस हमें केवल
आपको पैटर्न चेंज करके पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा नेवी वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी और कोई क्वेश्चन अभी मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आंसर चलेंगे लेके। ठीक है, अभी लगातार हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बीच में आपके डाउट्स बाद में लूंगा। ठीक है, तो कहानी को शुरू कर लेते हैं बेटा। शुरू करने से पहले सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में प्रेजेंस लगाएंगे, और प्रेजेंस में आपको क्या करना है बहुत अच्छे जानते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। ओके गाइस, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं फिर उनको क्लासेस का शेड्यूल बता दिया जाएगा कि क्या क्या शेड्यूल रहेगा। चलिए बेटा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और मैंने कहा था आर्टिकल में ना कुछ तो लर्निंग प्रोसेस होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। जहां कॉन्सेप्ट आएगा लिखना स्टार्ट कर देना मेरे साथ। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है आ जाओ जरा जल्दी से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कोई बच्चा जानता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनसे क्वालिटी, जिनसे फीलिंग, जिनसे स्टेज ये सब शो होती है, उन्हें कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा ऑनेस्टी। एक बात बता दो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप इसे गिन नहीं सकते ऑनेस्टी को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये भी ध्यान से रखिए। ठीक है, ये किसी पर्सन की क्वालिटी, स्टेज, ठीक है, इन सब चीजों को बताते हैं, आइडिया दर्शाते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया। ठीक है भाई, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। चाइल्डहुड हो गया। अब क्या चाइल्डहुड को आप काउंट कर सकते हैं? ये स्टेज बता रहा है, अवस्था बता रहा है। तो अब मैं आपको यहां से कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेरे बच्चा, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल फैक्ट यूज हो, जनरल केस में, जनरल केस में इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। जनरल फैक्ट में इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लिखो जल्दी से, इन जनरल, लिखो जल्दी से, इंग्लिश वाले लिखो पहले। इन जनरल, GENERAL, जब कोई जनरल बात बता रहे हो आप, जनरल फैक्ट, इन जनरल नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा जनरल केस में। बट, लेकिन, बट when these nouns, लेकिन जब ये नाउन, when these nouns are particularized, ये लिखो PARTICULARISED, लिखो भाई। when these nouns are particularized, पर्टिकुलराइज का मतलब क्या है? किसी से जोड़ देना, हिंदी में लिख सकते हो जोड़ देना। When these nouns are particularized, when these nouns are particularized, जब ये नाउन जोड़ दिए जाते हैं, पर्टिकुलराइज कर दिए जाते हैं, कॉमा कॉमा, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड, तब कौन सा आर्टिकल यूज होगा बेटा? आर्टिकल द यूज किया जाएगा। अब आप कहोगे सर ये आप जनरल और पर्टिकुलर का केस बता दो, तो बेटा सुनो मेरी ध्यान से। मान लो मैंने जनरली बोल दिया आपसे कि भाई स्टार्टिंग में गैप छोड़ दिया और मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी कैसी पॉलिसी है? मतलब ऑनेस्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहां ये जनरल यूज हो रहा है, जनरली, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहां ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन बच्चा अगर मैं इस वर्ड को जोड़ दूं, अगर इस क्वालिटी को किसी से जोड़ दूं, ऑनेस्टी, मान लो यहां गैप छोड़ दिया, ऑनेस्टी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों की ईमानदारी कैनॉट बी डाउटेड, भारतीय सैनिकों की ऑनेस्टी पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन ये ऑनेस्टी अब जुड़ चुका है मेरे प्यारे साथियों, किससे जुड़ चुका है? इंडियन सोल्जर्स। आप कह सकते हो ऑनेस्टी ऑफ राम, ऑनेस्टी ऑफ मोहन, ऑनेस्टी ऑफ दैट पर्सन। तो
तो आपने जोड़ दिया है। जब आपने जोड़ दिया है इसका मतलब ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। तो अब इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाओगे बताओ, कौन सा लगाओगे? द लगेगा। और याद रखना एक बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आप आर्टिकल ए और एन तो लगा ही मत देना। क्यों? क्योंकि ए और एन वहां यूज होते हैं जब काउंट होता है, और ये काउंटेबल नहीं है। ये कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने अदर टीचर्स को भी शेयर कर दिया ताकि वो भी पढ़ सके। अच्छा जी, तुम तो सबसे ही महान निकले हो। लोग शेयर करते हैं बच्चों के साथ, तुम टीचर्स के साथ ही चलो कम से कम कुछ तो कर रहे हो। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? आ जाओ। तो बेटा इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट जल्दी से, मुझे इसका आंसर चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं पता। इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये जनरल बात हो रही है, जोड़ा जा रहा है। देखो जनरल बात हो रही है, इसका मतलब किसी से जोड़ा नहीं गया है। ये सबके लिए जनरल, मतलब जनरल फैक्ट सभी के लिए। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलराइज किसी से जोड़ दिया है तो वहां फिर आर्टिकल द आएगा, फिर वहां पर्टिकुलर होगा। तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि यहां पर तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल कौन सा आता है? द। शाबाश मेरे साथियों, शाबाश। एक एग्जाम्पल मैं और चाहता हूं तुम्हारा ये डाउट क्लियर करने के लिए। लिखो भाई, लिखो स्टार्टिंग में गैप, लिखो ब्यूटी, ये भी आता है पेपर में, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। इंसान, सॉरी, सौंदर्य इंसान के अंदर, स्किन डीप का मतलब है इंसान के अंदर। सुंदरता वो नहीं होती कि फेयर हैंडसम लगा लिया और सुंदर हो गए, या फेयर एंड लवली लगा ली और सुंदर हो गए, और बन ठन के बाबूजी बन के चल दिए। ये सुंदरता नहीं है। बाहर से तो खैर छोड़ो, समझ जाओ, बाहर से तो कोई भी सुंदर हो जाएगा। सुंदर कहां से होना है आपको? मन से, ना कि तन से। तो तन से नहीं, मन से सुंदर होना है। इस कहावत का यही मतलब है। क्या ये किसी पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है? नहीं बात हो रही है। ये जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट में क्या कोई आर्टिकल यूज हो सकता है? नहीं, नो आर्टिकल। लिखो फटाफट जल्दी से, इसका आंसर दो फिर मुझे। इसके बाद स्टार्टिंग में गैप, और गैप के बाद लिखा है ब्यूटी ऑफ काश्मीर। काश्मीर, ऐश्वर्या राय, तुझे ऐश्वर्या राय याद आ रही है अब? ब्यूटी ऑफ काश्मीर इज, या ब्यूटी ऑफ काश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब, बेगर्स डिस्क्रिप्शन वो इडियम है जिसका मतलब होता है जिसका शब्दों में वर्णन ना किया जा सके। जिसका शब्दों में वर्णन ना किया जा सके उसे कहते हैं साथियों बेगर्स डिस्क्रिप्शन। आपको अगर किसी को कहना है तुम्हारी सुंदरता ऐसी है कि इसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो उसके लिए सीधा डाल दो दैट योर ब्यूटी इज, या योर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन। जिसको इडियम का मतलब नहीं पता तो उसे पिटाई करने दो, लेकिन उसे कहना कि फिर तू इसके लायक भी नहीं है, तेरे को मुहावरे याद नहीं है तो तू इसके लायक भी नहीं है। आइए भाई, हाँ हाँ, ये तो इसका मतलब है जिसका शब्दों में वर्णन ना कैसे। तुम्हारा प्यार इतना है, अनमोल है कि इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, आ जाओ। तो इसका आंसर बताओ। ये सौंदर्य जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? यहां केवल कश्मीर के सौंदर्य की बात हो रही है साथियों, तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा? शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो थम्स अप लगाओ जल्दी से एक बार, और लाइक तो करना मत, क्योंकि लाइक करने से खुजलियां होती हैं, शायद इसीलिए आप लाइक नहीं कर रहे होंगे। शेयर कर देना, शेयर करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा? शर्म कर लो, शर्म, शर्म कर लीजिए। अच्छा, मैंने कल परसों की क्लास में स्पीक द ट्रूथ बताया था ना, फ्रेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, और क्या बताया था? टेला, तो यहां टेल अ लाई। फ्रेज, फ्रेज वाले तो लर्न करने पड़े। ये टोल्ड किसकी फॉर्म है? टेल। तो टोल्ड हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेज से कोई फर्क चेंज नहीं होती। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, टेल अ लाई। क्लियर हो गया सभी को? तो ए इसका आंसर है बेटा। क्या आंसर है? हाँ सर, आपके पास कितने स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं? हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, कितने भी स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं, टेंशन ना लो। आ जाओ जल्दी से। बस हमारे पास हॉस्टल में थोड़ा सा वो है कि हॉस्टल जो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी हॉस्टल है
उसकी स्ट्रेंथ केवल, मैंने आपको पहले ही बताई थी, अभी बता रहा हूं, केवल 300 बच्चों की रहती है। कैंपस वाले हॉस्टल, कैंपस हॉस्टल में केवल 300 बच्चे रह सकते हैं, बाकी उसके अलावा आप जितने भी चाहें सब पढ़ सकते हैं। तो कैंपस हॉस्टल की केवल एकोमोडेशन ये रहेगा। हाँ भाई आ जाइए। भैया रिचेस्ट कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के साथ पहले द। नेक्स्ट, सुनीता इज गर्ल, फुलिश। अच्छा ये बताओ, फुलिश लिख लेना, आता है एग्जाम में, एडजेक्टिव होता है। कोई आपसे पूछे फूल और फुलिश में क्या अंतर है, तो लिख लो बेटा फूल और फुलिश में, फूल होता है नाउन और फुलिश होता है एडजेक्टिव। फुलिश होता है एडजेक्टिव। तुम ये तो कह सकते हो फुलिश पर्सन या फुलिश गर्ल, लेकिन फूल गर्ल नहीं कह सकते, क्योंकि वो नाउन होता है, नाउन नाउन की विशेषता नहीं बताता है। तो लिख लो फुलिश और फूल में अंतर, जल्दी से लिखो फटाफट, डिफरेंस बिटवीन फुलिश एंड फूल। तो ये क्या है? नाउन। ये क्या है? एडजेक्टिव। नाउन कैसा है? सिंगुलर। तो आर्टिकल बोलो। अच्छा फुलिश के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, फुलिश फे का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब बोलो क्या होगा? अ फुलिश गर्ल। अच्छा एक बात बताओ साथियों, एक बात बताओ जल्दी से, अगर यहां गर्ल ना होता, देखो तो जरा मैं किसने रिवाइज किया है, अगर यहां गर्ल ना लिखा होता तो हम भी तो देखें जरा, कौन बताएगा इसका आंसर? सर हॉस्टल की वीडियो कब आएगी? हॉस्टल की वीडियो बेटा रॉबिन सर ने कहा है कि कल या परसों सुबह तक आ जाएगी, परसों सुबह तक आ जाएगी। जब मैं क्लास लूंगा ना परसों सुबह को, तो आपकी हॉस्टल की वीडियो के साथ पहले आपको दिखाऊंगा, तब क्लास आगे लेंगे। अगर यहां ये ना होता, नाउन ना होता, क्या बचता? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता, फिर इसका आंसर होता नो आर्टिकल। क्लियर है सभी को? क्योंकि एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आएगा, ए और एन। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो इसका आंसर देके कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है सुनो, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से, और इन दोनों नाउन को, अगर ये दोनों नाउन एक ही पर्सन, सेम पर्सन या सेम थिंग के बारे में इंडिकेट कर रहे हो, तो आर्टिकल, तो बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके, तो आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले लगेगा। कहां लगेगा बेटा? फर्स्ट नाउन से पहले। लगाओ जल्दी से, लिखो फटाफट जल्दी से, पिक्चर बना लो साथ के साथ। हाँ बेटा खाना अच्छा, सब अच्छा मिलेगा, टेंशन ना लो। 600 प्लस लाइव हैं और लाइक देखो कितने कम। देख लो भैया, मैं क्या बोलूं, तुम ही देख लो इन नालायकों को। ठीक है भाई, अगर दोनों नाउन एंड से जुड़े हों और सेम पर्सन या सेम थिंग को डिनोट कर रहे हो, तो आर्टिकल पहले से, फर्स्ट से पहले लगेगा केवल। लेकिन लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यहां डिफरेंट पर्सन, अलग अलग डिफरेंट पर्सन, यानी कि अलग अलग डिफरेंट पर्सन ऑब्लिक थिंग, अलग अलग चीज के बारे में, अलग अलग व्यक्ति के बारे में डिनोट कर रहे हो, तो साथियों ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? अब आर्टिकल आपको दोनों नाउन से पहले लेना होगा। लिखो जल्दी से, अब आर्टिकल आपको दोनों नाउन से पहले लेना होगा। आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया साथियों। अब फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूं। प्रोनाउन में, हाँ बेटा इसका एरर तो प्रोनाउन में भी आता है, मैं इसका समझा देता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये प्रोनाउन में भी आता है इसका क्वेश्चन। हो गया भाई, आ जाओ तो। अपना टाइम बताओ क्लास का, मैं नया हूं बेटा। बच्चों कोई एक, सारे मत लग जाना, एक बच्चा मेरे तीनों क्लास का टाइम बता दो इसको। नए बच्चों को मेरा टाइम बताओ क्लास का, तीनों टाइम का क्लास क्या है। लिखो भाई एग्जांपल लिखो। मान लो मैंने कहा आपसे द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर हैज oblique have given his oblique their best। पहले तो ये बताओ यहां से यहां तक का ये कितने व्यक्ति हैं, एक या दो?
इस समय क्या प्रिंसिपल ही क्लास टीचर है या ये दो अलग अलग लोग हैं? बताओ जल्दी से। आर्टिकल एक से पहले लगा है। अगर आर्टिकल एक से पहले लगा है, इसका मतलब एक व्यक्ति है भाई, उसको दो डेजिग्नेशन मिल सकती है। कई बार देखा होगा कुछ स्कूल में प्रिंसिपल एक क्लास को पकड़ लेता है, उसका क्लास टीचर भी वही होता है। ठीक है, जैसे मान लो 12th की बोर्ड की क्लास पकड़ लेता है जनरली ऐसी। अब ये नहीं नर्सरी का क्लास टीचर बनेगा वो, तो भाई वही क्लास टीचर है, और वही क्लास टीचर के साथ साथ वही क्या है, वही क्या है, प्रिंसिपल भी है। तो इसका मतलब ये पर्सन सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर वर्ब सिंगुलर है तो एडजेक्टिव भी कैसा आएगा, सिंगुलर। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर ये ना होके ये हो जाए द क्लास टीचर, अब बताओ अगर ये ना होके द क्लास टीचर हो जाए तब क्या होगा? अगर दोनों से पहले द लगा दूं तब क्या होगा, जल्दी बताओ। दो क्वेश्चन तैयार हो गए, बोलिए। दो क्वेश्चन तैयार हो गए भाई। अब यहां पर दो व्यक्ति हो गए, ये तो हो गए हमारे क्लास टीचर नटवर लाल, और ये हो गए प्रिंसिपल मोहन लाल। दो अलग अलग हो गए भाई, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल यूज हुआ है, इसका मतलब ये दो अलग अलग पर्सन है। तो अब यहां पर ये हो गया हैव, और यहां पर ये हो गया देयर। क्लियर हो गया साथियों? होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा मुझे इसका आंसर बताओ। अगर किसी ने अभी भी गलत किया तो भगवान करे उसको खुजली हो जाए बहुत अच्छी वाली, और उसका गंगा स्नान करने से भी कम ना हो, उसे नहाना पड़े दिन में 8 बार, तब जाके वो खुजली कम होगी। 8 बार कम से कम नहाना पड़ेगा। नेगी जी, पानी, गर्म पानी। आंसर बताओ भाई। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज देयर। वॉज का मतलब क्या है? वॉज का मतलब है कि पर्सन कितना है, सिंगुलर। कितना है, सिंगुलर। सिंगुलर कैसे बन पाएगा बताओ जल्दी से। सिंगुलर कैसे बन पाएगा जल्दी बताओ। अगर दोनों में तुमने लगा दिया आर्टिकल द तो दो हो जाएंगे, जबकि यहां वर्ब कैसी दी है, सिंगुलर दी है। इसका मतलब, और ये तो यहां लगा दिया द, यहां लगा दिया आ, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इधर तो आर्टिकल लगना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। लेकिन सही आंसर बताओ क्या होगा नन ऑफ दीज में। पहले में आएगा द और दूसरे में आएगा नो आर्टिकल। लिखो भाई जल्दी से। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, ट्रेजरर खजांची को कहते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक बार थम्स अप मारो, लाइक मारो, फेंक के फटाफट। टारगेट आज करते हैं, कितना टारगेट करें भाई आज, कितना टारगेट करें? टारगेट कर देते हैं आज 1500। देखते हैं जरा आज ये आप क्या, आप वास्तव में प्रेम करते हैं या फिर मोहब्बत में यूं ही आपने बदनाम किया हुआ है। दूर दूर तक कहते फिरते हो कि सर से इतनी मोहब्बत है, लेकिन मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे आपका प्रेम चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर आप रोजाना कहते हो ये प्रेम, आज बता ही दो कि प्रेम और मोहब्बत में क्या फर्क है। तो आज अगर 1500 लाइक होते हैं तो बिल्कुल क्लास बाद में छोड़ूंगा, पहले आपको फर्क बताऊंगा कि वास्तव में ये फर्क क्या होता है। आओ, डिनर की बात हो रही है भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। बताओ भाई। अगर आप कहोगे कि सर इसका कॉन्सेप्ट समझा दो, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, नहीं तो सीधा आंसर बता के निकल जाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मील्स। अब मील्स क्या है, ये जो अलग अलग होते हैं, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सबको मील कहते हैं। ठीक है भाई? हाँ भाई, आंसर बता दूं? लो तो आंसर ले लो मेरी तरफ से। आंसर इसका डी, नो आर्टिकल। अब ये तुम्हारी समझ से बाहर हो गया होगा ये हुआ क्या है, ठीक है ना? तो इसको कॉन्सेप्ट से ही कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए रफाल कॉन्सेप्ट, आपको पता है हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्या नाम दिया गया है, रफाल कॉन्सेप्ट, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए कि सर इसका कॉन्सेप्ट समझाइए, और फिर तब मैं आगे बताऊंगा। समझाना है? चलो तो भाई, चलिए रफाल कॉन्सेप्ट लिखिए। हेडिंग क्या डालोगे, नाम लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मील्स, MEALS, कॉन्सेप्ट ऑफ मील्स। मील्स का कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। मील्स मतलब ये भोजन। देखो बेटा, लिखते रहो फटाफट। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या ब्रंच। पता है कुछ लोगों को ब्रंच क्या होता है? मैं बताता हूं। ये ब्रंच जब सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ मिक्स करके लिया जाए,
मतलब ये नहीं कि नाश्ता भी रख लिया ये भी रख लिया, मतलब कहने का ये है कि मान लो मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को आप क्या करते हैं, लंच करते हैं, आपने लंच का टाइम भी हटा दिया, ये सुबह का टाइम भी निकल गया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना 11-12 बजे उठते हैं, तो वो नाश्ता भी वही हो जाता है उनका और वो दिन में खाते भी नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रंच। यानी कि लंच प्लस ब्रेकफास्ट, लिखो लंच प्लस ब्रेकफास्ट इज कॉल्ड ब्रंच। और ये आलसी लोगों के लिए होता है, ये आलसी निकम्मे लोगों के लिए होता है। नहीं तो सुबह उठने वाले तो आप गांव में जाओ, दादा दादी जी होते हैं, पिताजी होते हैं, सुबह उठते ही तुरंत ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, और फिर हमारे जैसे निकम्मे जो होते हैं वो उठते हैं उस समय पे, ना तो वो लंच रहता ना वो आपका ब्रेकफास्ट रहता, तो उनके लिए क्या स्पेशल वर्ड बना है, ब्रंच बना है। क्या बना है, ब्रंच। तो भाई ये जब मील्स की बात हो रही होती है, सुनो भाई, लिखो जनरल केस, लिखो जनरल, जनरल फैक्ट, जनरल फैक्ट या रेगुलर मील, या रेगुलर मील कह सकते हैं। जनरल फैक्ट या रेगुलर मील में नो आर्टिकल, लिखो जल्दी से, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। जनरल फैक्ट या जनरल रेगुलर मील में नो आर्टिकल, मतलब जो रोजाना करते हो आप, रोजाना की सेंस में, अगर आप रोजाना रूटीन, अगर आप रूटीन मील इसे आप रूटीन मील भी दिखा सकते हो, रेगुलर मील मतलब रूटीन मील, तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन स्पेशल, स्पेशल मतलब जोड़ दिया जाए, लिखो 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 जल्दी से, स्पेशल मील, लिखो स्पेशल मील, तब आर्टिकल कौन सा आएगा, द। तब आर्टिकल क्या आएगा, द। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। अब बात आई सर इसका एग्जाम्पल बताओ कैसे। लो भाई एग्जाम्पल लो, मान लो मैंने कहा आई टेक गैप ब्रेकफास्ट एट ऑब्लिक ऑन 8 AM। लो भाई मुझे ये प्रीपोजिशन भी बताना और यहां बताना क्या आर्टिकल आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी इसका आंसर बताओ फटाफट। ब्रेकफास्ट विद किसके साथ करोगे ब्रेकफास्ट, बताओ स्पेशल। जूता खाया कभी, राहुल गांधी जी के साथ करो। क्यों, इनके साथ क्यों नहीं, राहुल गांधी जी वॉज सम्चुअस, सम्चुअस मतलब स्वादिष्ट, सम्चुअस मतलब स्वादिष्ट, रॉबिन सर के साथ। वाह, रॉबिन सर के साथ, है ना, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। तुम्हारा हाल वो है कि सर आप कितना चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, फर्क नहीं, हमें तो प्यार जो है वो प्रेम, प्रेम, ये बात समझ में आ गई भाई, आप इसका मतलब प्रेम आप रॉबिन सर से ही करते हो, आज पता चल गया तुम्हारी सच्चाई है। आओ भाई आओ, तो मुझे बताओ ये जनरल फैक्ट है या रूटीन मील है या पर्टिकुलर मील है। ये कैसा है, रूटीन। ये कह रहा है कि भैया मैं रोजाना जो है ब्रेकफास्ट किस समय करता हूं, 8 बजे करता हूं सुबह, रूटीन मील। रूटीन मील में यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और प्रीपोजिशन अगर टाइम दिया हो तो बोलो कौन सी आएगी, बोलो एट। ऑन आती है डेट के साथ और नेम ऑफ द डे के साथ। ठीक है भाई, इसमें बताओ ये वाला ब्रेकफास्ट को जोड़ दिया है, पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट है राहुल गांधी जी के साथ, बहुत ही लकी लोगों को मिलता है करने का। विद राहुल गांधी जी वॉज स्वादिष्ट, सम्चुअस पता है ना कैसा भोजन होता है, लेविश, LAVISH, बहुत ही स्वादिष्ट, रिच। ठीक है ना, तो इसका आंसर बोलो क्या हो जाएगा, आर्टिकल द। क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन और आती है इसमें, तीसरी। अब तीसरी कंडीशन सुनना, कभी कंफ्यूज हो जाओ, दो तो तुम्हें क्लियर हो गई, तीसरी कंडीशन यह है कि अगर किसी मील से पहले एडजेक्टिव लगा दिया जाए और उसकी क्वालिटी इंफॉर्मेशन वो दे रहा हो, तो फिर आप आर्टिकल कौन सा लगा सकते हो, ए या एन। लिखो जल्दी से, नोट करो, इसका भी एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं यू शुड
हैव तुम्हें खाना चाहिए या लेना चाहिए, ये हैव यहां पर मेन वर्ब है बेटा, क्योंकि खाने के लिए ईट, हैव, ये सब यू हैव भी स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। यू शुड हैव गैप गुड ब्रेकफास्ट, या गुड की जगह ले लो हैवी, ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी ही करना चाहिए, हैवी ब्रेकफास्ट। अब बोलो इसके साथ क्या आर्टिकल आएगा, बोलो कौन सा आर्टिकल आएगा बेटा, जल्दी बोलो। बोलो भाई क्या आंसर आएगा, लो भाई शाबाश मेरे शेर। तो यहां क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए, हैवी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गए। जो भी कॉन्सेप्ट मैं कराता जा रहा हूं ना, इसके क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आगे, बस इन नोट करते जाना है। अगर नोट नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे सर रिवीजन का टाइम नहीं मिला। तो इसका आंसर हो गया नो आर्टिकल, क्योंकि यहां किसी पर्टिकुलर, ना तो कोई एडजेक्टिव है ना ही ये पर्टिकुलर है, तो आंसर क्या हो गया, डी। बताओ भाई, क्या ये कोई पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात हो रही है? जैसे माता जी कहती हैं ब्रेकफास्ट तैयार है, इसका मतलब ये रूटीन मील की बात हो रही है। तो आंसर बताओ इसका कौन सा होगा, बोलो भाई आंसर क्या होगा। शाबाश मेरे शेरो शाबाश, नन ऑफ दीज, यानी कि नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये बताओ जल्दी से, किताबें जो तुमने मुझे दी थी, इसका मतलब वो कैसी हैं, डेफिनेट है। और अगर वो डेफिनेट है तो आर्टिकल बोलो कौन सा आएगा, द बुक्स। बोलो भाई, अब ये कैसा नाउन आ गया, ये क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव। नाउन है तो फिर आर्टिकल आएगा जरूर, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा इसका, बोलो। द ग्रेट कंट्री नहीं बेटा, द कहीं जोड़ा है किसी से, कहीं से जोड़ा है, नहीं जोड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अ ग्रेट कंट्री। डू यू प्ले हॉकी, हॉकी किसी गेम का क्या है, नाम है। क्या किसी गेम के नाम से पहले आर्टिकल आता है, किसी गेम, लिखो नो आर्टिकल, लिखो जल्दी से, नो आर्टिकल इज यूज्ड, प्रिजन वाला क्वेश्चन भी बता दूंगा बेटा, डोंट वरी। नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड, देखो हमने, हेलो हेलो, चलो बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट करो बेटा। आपको पता ही है यार, ये ऑनलाइन वाला, इसीलिए ये सारे ऑनलाइन की सरदर्दी मेरे को समझ नहीं आती हैं, इसीलिए सारा मूड ही खराब कर देते हैं ऑनलाइन का सीन जो है, पढ़ते पढ़ाते सारी चीजें बिल्कुल, इंटरनेट वगैरह ये सब। हाँ भाई लिखो जल्दी से सारे के सारे बच्चे, चलो फटाफट लाइव आ जाओ सारे के सारे, फिर से शुरू करते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड, लिखो बेटा, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। चलो एक बार फिर से शेयर मारो फटाफट जल्दी से सारे के सारे बच्चे। नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड, हाँ बेटा इंडिया के लिए भी सफिशिएंट है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स ऑब्लिक स्पोर्ट्स, गेम्स ऑब्लिक स्पोर्ट्स। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जिसे पढ़ना है वो पढ़ता रहेगा, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ द गेम्स ऑब्लिक स्पोर्ट्स, क्लियर है सभी को। चलो तो अब यहां पर इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, डी। लेकिन लिखो जल्दी से फिर इसके बाद, बट, लेकिन, बट
if if the name of games oblique sports but लेकिन if the names of game oblique sports is particularized, PARTICULARISED, पर्टिकुलराइज का मतलब क्या होता है? अगर किसी से जोड़ दिया जाए, कॉमा कॉमा, आर्टिकल द इज यूज्ड, कॉमा, SR कुशवाहा, ओके, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। नहीं बेटा, एनडीए में इसी लेवल का आता है आर्टिकल। सुनो भाई कैसे, मान लो मैं आपसे कहूं, स्टार्टिंग में गैप छोड़ दिया और मैंने कहा क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, पॉपुलर गेम। फिर मैंने कहा क्रिकेट ऑफ इंडिया, क्रिकेट ऑफ इंडिया इज एमिलियोरेटिंग, AMELIORATING, एमिलियोरेटिंग डे बाय डे, एमिलियोरेटिंग डे बाय डे, डे बाय डे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? तो यहां पर जल्दी से बताओ, यहां पर क्या आर्टिकल आएगा? नो आर्टिकल। और यहां क्रिकेट जिससे जोड़ दिया, पर्टिकुलर इंडिया से, तो आंसर क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट बताइए। अब ट्रुथ कैसा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी होता है। ये भी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, क्या हम और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ये भी अनकाउंटेबल नाउन और ये भी अनकाउंटेबल नाउन। क्या अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ए इसमें है तो ये भी नहीं हो सकता, ए इसमें भी ये भी नहीं हो सकता, ए इसमें है ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव। बेटा एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव, एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव, इंप्रूव मतलब सुधार करना। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना या सुधार करना। ठीक है भाई, आ जाओ जरा लिखो, होली बुक्स, होली बुक्स, होली बुक्स के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? जल्दी बताओ, लिखो जल्दी से फटाफट। होली बुक्स से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। होली बुक्स से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। लेकिन लेकिन अगर उस बुक से नाम से पहले, अगर उस बुक के नाम से पहले ऑथर, जिसने वो बुक लिखी है, उसका क्या दिखाया गया हो? अधिकार। क्या दिखाया गया हो? अधिकार। अधिकार को क्या लिख सकते हैं? पोजेशन। क्या लिख सकते हैं? पोजेशन। उस समय कोई आर्टिकल द कुछ यूज नहीं होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले लिख लो जल्दी से, लिखो फटाफट, जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। सुनो भाई, होली बुक्स के नाम से पहले, होली बुक्स मतलब जैसे रामायण, ठीक है, महाभारत, रामायण, वेदास, ठीक है, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब, इनसे पहले क्या आएगा? आर्टिकल द। लेकिन अगर इन्हीं बुक के नाम से पहले ऑथर, जिसने वो लिखी है, उसका पोजेशन, उसका अधिकार इस पे दिखा दिया गया हो, तो फिर आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। तो आंसर बताओ इसका क्या होगा? अब अगर सिर्फ ये ना लिखा होता, बताओ बेटा अब क्या आता है यहां पे आंसर? जल्दी बताओ, अभी क्या आएगा आंसर? द रामायण। क्या आएगा? द रामायण। लेकिन अब इस पे अधिकार दिखा दिया, तो अब क्या आएगा? सॉरी, नन ऑफ दीज, नो आर्टिकल। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, मजा आ रहा है सभी को? एक बार फिर से बच्चे लाइव आना स्टार्ट हो गए हैं, चलो शाबाश, पढ़ते रहो। देखो बेटा, एक बात मैं बता दूं आपको, जब भी कोई दिक्कत होती है तो इंसान को एडजस्ट करना सीखना चाहिए। ठीक है, आपको पता है गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था,
और मुझे आता भी है। क्यों? आपसे ज्यादा क्यों? क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं, मैं तो इतनी मेहनत से चिल्ला रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और फिर वो कॉन्सेप्ट छूट जाए और दोबारा से, तो मुझे भी गुस्सा आता है ना। लेकिन आपको एडजस्ट करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि आपको पता है ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमने सारा नेट, दो दो तीन तीन नेट लगवा रखे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस चीज पर अपने स्टाफ से इतनी बार वो कर चुका हूं, बहुत ज्यादा, और दो दो तीन तीन नेट, और जो भी टॉप क्लास है वो सारे लगवा रखे हैं, लीज लाइन भी, सारी चीजें। लेकिन कम वक्त ये बस समझ नहीं आता, ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। ऐसा नहीं कि एकदम से थोड़ा बफरिंग हुआ और एकदम से वो परेशान हो गए, ठीक। और इसीलिए यही कारण है मेरी नजर में ना, सिर्फ एक ये कारण है कि ऑफलाइन क्लास इज बेस्ट। ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी है, लेकिन इसी इसी दिक्कत की वजह से। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे सामने ये सारे बैठे हुए हैं, अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इनकी तरफ से लाइट चली जाए, बादल फट जाए, बिजली गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ये सामने बैठे हुए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ना कोई नेट का खर्चा, ना कुछ, सारी चीजें ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन में बस यही थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप सारे बच्चे सपोर्ट किया करो, ठीक है ना। हाँ, जिंदगी का दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट। चलो एक बार शेयर मार दो फटाफट, जल्दी से, मोहब्बत में जल्दी फटाफट। लाइक लाइक नहीं करते यार, तुम बहुत कंजूसी करते हो। आज मुझे तुम्हें प्रेम और प्यार में फर्क सिखाना पड़ेगा। वी ड्रिंक वाटर। अब जरा कॉन्सेप्ट लिखो, लिखो भाई, शुरू करो, लिखो फटाफट। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन तो बचपन में पढ़ा है सभी ने। मटीरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थवाचक नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा है भाई ये। खैर छोड़ो, इतना खतरनाक नहीं पढ़ते। मटीरियल नाउन, आगे समझ में, यानी कि वो नाउन होता है जिससे मटेरियल को डिनोट किया जाता है, ठीक है भाई, मेटल मटेरियल को डिनोट किया जाता है। इस नाउन से पहले जनरल लिखो जल्दी से। इन जनरल, जनरल केस में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर मटेरियल नाउन को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह जोड़ दिया जाए, अगर इसको भी पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, पर्टिकुलराइज्ड, अगर इसे भी स्पेसिफिक, कई लोग स्पेसिफिक लिखते हैं तो वो भी लिख लो, स्पेसिफिक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब साथियों कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द। और ए और एन तो यूज होना ही नहीं है। क्यों यूज नहीं होना? क्योंकि ये अनकाउंटेबल, लिखो साथियों, अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, एक डाउट है, वो फादर वाला, टेस्ट सीरीज में फादर वाला क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। वो हुज फादर वाला कह रहे होंगे आप, बता दूंगा, समझा दूंगा। हाँ भाई बताओ जल्दी से फटाफट। अब इसका आंसर, यार ये तो मैंने पहले ही बताया था, उस दिन भी बताया था आपको। यहां क्या कोई पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है? नहीं, तो इसका मतलब कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि वाटर ऑफ गंगा, गंगा नदी का जो पानी है वो कैसा माना जाता है भारत में? हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। तो यहां वाटर आएगा या फिर द वाटर आएगा? द वाटर आ जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक किसी को? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आओ। लो भाई, अब गोल्ड भी तो मटेरियल नाउन में ही आएगा। ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? मटेरियल नाउन। ये भी मटेरियल नाउन में ही आएगा। बताओ जल्दी से फटाफट, बताओ क्या होगा? बोलो भाई। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर से जोड़ा नहीं गया है, जोड़ा नहीं गया है तो यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब यहां पर मेटल है, तो मेटल कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल क्या यूज करते हैं? अगर वो इंडेफिनिट नहीं है तो क्या यूज करेंगे? ए या एन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आ। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। बी है ना सभी का? एक बच्चा कह रहा है ए कैसे हो जाएगा भाई? दा का यहां तो आर्टिकल आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। विजडम होता है ज्ञान, नॉलेज। ये कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूं तो कोई आर्टिकल यूज
नहीं होता, लेकिन इसको जोड़ दिया गया है किसी से, और जब किसी से जोड़ दिया जाता है तो फिर आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं? द यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। भाई ये तो पढ़ाना पड़ेगा, ये तो कॉन्सेप्ट आपको आज सिखाना ही पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट तो आज आपको सिखाना ही पड़ेगा। कल ये रैली में आया था सेम एग्जांपल आपका गंगा वाला। लो भाई साथियों, अब मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आएगा नहीं आएगा, जो गंगा का एग्जांपल, ये तो आप में से एक बच्चा ही बोल रहा है। कल रैली थी बेटा, कौन से उसमें थी, कौन से स्टेट में रैली थी बताना जरा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं बेटा, जो एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जो मटेरियल आपको दे रहा हूं, पेपर में हूबहू मिलेगा। मैं यूं ही नहीं कह रहा था 20 में से 20 साल आओगे करके, लेकिन जो मटेरियल पढ़ा रहा हूं बस इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। गुजरात में तो आप मेरी बात सुन लो, गुजरात छोड़ो, किसी भी एग्जाम में डिफेंस के लिए भाई मेरी गारंटी है, कोई भी एग्जाम चले जाओ आप बाहर नहीं आ सकता, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, अब आपके सामने ही है। और याद कर लेना, नवंबर में जिस दिन पेपर होगा ना, पूरा का पूरा पेपर एज इट इज उतरेगा, ध्यान रख लेना मेरी आज की बात को, मैं पहले भी कह चुका हूं, ठीक है ना। अब ये भाई ये सुनना, आपको ये समझना पड़ेगा, ये तो कॉन्सेप्ट है। बताओ आंसर बताऊं या सीधा फिर कॉन्सेप्ट बता? आंसर बता दूं? आंसर तो नो आर्टिकल हो गया। आंसर तो इसका नो आर्टिकल है। अच्छा एक सेकंड, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, तो बोर्ड से जोड़ दिया है, आगे सुन में, तो अगर ये जोड़ दिया है तो फिर इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल द यूज होगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये चेयरमैन किससे जोड़ दिया है? बोर्ड से, तो वो बोर्ड का क्या है? चेयरमैन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द। क्लियर हो गया? अब तुम मुझे बताओ, ये इलेक्ट सेलेक्ट वाला बताना है या नहीं बताना है? जल्दी से बताओ, फिर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। इट इज गैप प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, प्राउड की सुपरलेटिव क्या जा रही है? प्राउडेस्ट। सुपरलेटिव से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? द। सुपरलेटिव से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? द। एक काम करना, ये कॉन्सेप्ट लिख लो, इलेक्ट सेलेक्ट वाला, और जब क्लास खत्म करूंगा तो मुझे याद दिलाना, मैं वहां कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दिमाग खुलेगा आज। तो इसको नोट करके मुझे याद दिला देना सारे के सारे, ठीक है ना, क्योंकि इनके कमेंट तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो तुम मुझे याद दिला देना जब क्लास एंड करूंगा उससे पहले। डॉक्टर हीराकांत झा वॉज गैप हेडमास्टर ऑफ यजुआर हाई स्कूल, जोड़ दिया ना, हेडमास्टर किसके हैं? हाई स्कूल के, तो क्या हो जाएगा? द। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका आंसर है। हाँ बेटा मैंने लिखवा दिया है कॉन्सेप्ट, अभी याद करने के लिए टेंशन ना लो, कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट बताए बिना तो मेरा ही काम नहीं चलता, मुझे ही ऐसा दर्द सा रहता है मेरे शरीर में कि कॉन्सेप्ट नहीं बताया। आपको मेरे बारे में इतना दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, पता ही है मेरे कि मैं बिना कॉन्सेप्ट के चलता हूं क्या। एक बार कमेंट में लिख के बताओ भाई जरा, जो जो बच्चे नए हैं उन्हें तो उन्हें एक बार बता दो कि क्या हमारी क्लास में असली वर्ड ही क्या चलता है, जहां जरूरत होती है क्या हम वहां पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं नहीं करते हैं। और आपको पता होगा कि हम कॉन्सेप्ट कैसे कैसे पढ़ते हैं, किस किस तरह से, 3D मेथड, 2D मेथड, 12 इंचेस मेक। अब ये फ्रेज है, फ्रेज मैंने आपको बताया था, कई सारी कल भी लिखवाई थी आज भी, लिखो मेक अ फुट। 12 इंच से क्या बनता है? एक फुट तैयार होता है। लिखो ये मेक अ फुट, याद कर लेना पेपर में आता है, मेक अ फुट। अच्छा ए कहां है आंसर? ए इसका आंसर है। अच्छा सही करो इसको। हाँ भाई क्लियर है सभी को? बहुत हल्के से करना। बेटा एक मिनट, जरा एक मिनट वेट करना, वो थोड़ा सा कैमरे का एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो गई है। लो थोड़ा सा और करो। हाँ हाँ बेटा, ये थोड़े से नालायक बैठे ना सारे के सारे, ये गड़बड़ कर देते हैं, हिला देते हैं, ठीक है। तुम क्या चाहते हो कि ऑनलाइन वाले ना पढ़ें? क्यों भाई? हैं भाई, ये कह रहे हैं कि सर हम इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं कि ऑनलाइन वाले ना पढ़ें। अब बताओ इनके कितने कितने जूते मारूं, तुम बता दो जरा, जितने तुम कह दोगे उतने ही जूते मारूंगा।
बताओ भाई कितने कितने जूते मारूं? प्लीज गिव मी 1 रुपए का नोट। अब ये वन में ओ दिखाई दे रहा है, ओ यूं तो वॉवेल होता है, लेकिन क्या यहां एन आएगा या आएगा? बताओ जल्दी से भाई। अगर देखोगे तो ये ओ क्या है? वॉवेल। और वोवल, मैंने वोवल साउंड कहा था, लेकिन ये वे का साउंड आता है, वे का, 1 रुपी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? आ 1 रुपी। कितने जूते मारूं भाई बताओ जरा इनके, अभी मारूंगा इनके, निकाल के एक एक के लाइन बना के, जरा इनका मुर्गा बना के, मुर्गा बनाऊं या मुर्गी? बताओ इनका क्या बनाऊं? बताओ जल्दी से। एक कह रहा है इनका रिचार्ज कर दो। रिचार्ज कैसे होता है बेटा? खा लो धेड़ दो। वाह। हाँ, बारिश कर दो जूतों की। चलो भाई, एमबीबीएस से पहले क्या आएगा बताओ? ये भले ही तुम्हें एम कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब लिखोगे तो इसका ए का साउंड आएगा, एमबीबीएस। ठीक है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? एन इसका आंसर हो जाएगा। ए नहीं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आधे ने ए लगा दिया। ए नहीं मेरे मुन्ना, ए नहीं आएगा इसका। एमबी, तुम इस पे मत जाओ, साउंड पे जाया करो। तो इसे कैसे लिखेंगे? एमबीबीएस। अच्छा एक बात बताओ, अगर एमबीबीएस की जगह एमए आ गया, एमए, एमए मिस्टर शुक्ला एक एमए है, बताओ भाई। अब एमए को भी तो यही लिखोगे, एमए में भी तो ए आ जाएगा, तो भी इसका आंसर क्या ही होगा? एन एमए। अगर मान लो एमएलए आ गया, एमएलए बताओ, एमएलए बोलो भाई साथियों, एमएलए आ गया, पानी में डुबा डुबा कर मारो। वाह, नए नए तरीके बता रहे हो पीटने के हैं। एक कह रहा है बकरा बना दो इनका। अच्छा है? हाँ भाई। अरे ये तो नेगी जी थे जिन्होंने संभाल लिया। अगर नेगी जी ना होते ना यहाँ पे, तो ये अभी क्लास तुम्हारी रुक जानी थी। इन्होंने तो पूरा मूड बना रखा था कि क्लास इनको ऑनलाइन वालों की बंद करवाओ। तो नेगी जी को एक बार दिल फेंक के मारो जरा फटाफट। सच में भाई, देखो इसकी कसम, आपको पता है झूठ नहीं खा सकते इसकी कसम, यही सब कुछ है मेरे लिए तो धर्म कर्म। ये नेगी जी थे जो एकदम, जिन्होंने आके कैमरे को एकदम से तो ऐसे होते हैं योद्धा, जो मुसीबत में भी तुरंत खड़े हो जाते हैं, सब कुछ रोक लेते हैं। नेगी जी का पेटीएम नंबर क्या करोगे? नेगी जी के लिए जूस जूस लगाएंगे अभी, ठीक है? महाजन इज गैप हिस्टोरियन, हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन बोलो जल्दी, हिस्टोरियन नाउन, तो हिस्टोरियन में है का साउंड आएगा, और है का साउंड आएगा तो बताओ क्या होगा? इज एन हिस्टोरियन, इज अ हिस्टोरियन, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अ हिस्टोरियन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं बे? दादी जी भी देखना चाह रहे हैं, दादी जी वाला कमेंट देख कौन है? रुक जाओ। चलो भाई नेक्स्ट, अगला आ जाओ। ये नेगी जी बोल रहा था, दादी जी बोल रहा था। ब्रिटिश वॉज ऑनरेबल मैन। अब मैन क्या है? नाउन। नाउन से पहले ये एबल जहां लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। बेटा जिस भी वर्ड के एंड में एबल लगा हो ना, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन इसका साउंड एच भले ही लिखा हो, ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं, ऑनरेबल। ऑनरेबल में अ का साउंड आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अकबर। बेटा जब किसी नाउन को, सुनो भाई, यूं तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, यूं तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता।
यूं तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन अगर इस नाउन को क्वालिफाई किया जाए किसके माध्यम से, किसके माध्यम से क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव के माध्यम से, किसके माध्यम से, एडजेक्टिव के माध्यम से, तो उस एडजेक्टिव से पहले कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द। लेकिन ये एडजेक्टिव किसको, किसको क्वालिफाई कर रहा होगा, प्रॉपर नाउन को। ये उसको क्या दे रहा होगा, ये उसको क्या दे रहा होगा, एक टाइटल दे रहा होगा। वो एडजेक्टिव क्या दे रहा होगा, टाइटल। जैसे अकबर को क्या नाम दिया गया था, महान। अकबर को महान बोला गया था, तो अकबर के लिए क्या आ जाएगा, अकबर द ग्रेट। या ऐसे भी कर सकते हो, द ग्रेट अकबर। और किसको नाम दिया गया था इतिहास में, बताओ। कुत्ता से बांधकर मारो इनको। कुत्ता क्या होता है ये, कुत्ते से कैसे बांधा जाएगा भाई इसको, हैं, खूंटे से। खूंटा क्या होता है ये, अकबर द ग्रेट, ठीक है बेटा, अकबर द ग्रेट। नेक्स्ट अगला आ जाओ। अब ये तो आपको लिखना पड़ेगा, फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो। ओशियन के नाम से पहले आर्टिकल द लिखो। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ओशियन। नेम ऑफ ओशियन से पहले कौन सा आर्टिकल लगाओगे, द। ठीक है भाई, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, द। और ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव से पहले भी क्या आता है, द। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इंजीनियर, आई होप टू बी एन इंजीनियर, तो वो इंजीनियर बनने की आशा रखता है। इंजीनियर, बताओ क्या हो जाएगा, ई, ई का साउंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एन इंजीनियर। लिखो जल्दी से, आंसर की नोट करते रहो फटाफट, क्वेश्चंस की बातें मत करो भाई, हैं, वहां भी द आएगा। बे, खाड़ी के नाम से, बे से भी पहले क्या आता है, द आता है। ठीक है, बातें मत करो, नहीं तो एक को मुर्गा बनाऊंगा, एक को बकरा बनाऊंगा, ठीक है ना, एक को चिड़िया बनाऊंगा, ठीक है, एक को कबूतर बनाऊंगा, सबको अलग अलग बनाऊंगा फिर, क्योंकि सबको एक जैसा बना दिया फिर भी तुम ऐसे कैसे रहोगे। मुर्गा बना दिया सबको, सारे मुर्गे आपस में फिर लड़ोगे, तो अलग अलग प्राणी बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये तो आ गया था, अभी अभी कराया था, ये तो रिपीट हो गया। वी ड्रिंक वाटर, डी, नन ऑफ दीज। ये बताओ, ये बताओ साथियों, ये बताओ जरा भाई, पेन कॉमन नाउन, इंकपॉट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगता है ए या एन, ये डेफिनेट नहीं है इसलिए दा भी नहीं लगेगा। और दोनों, पेन अलग चीज है, इंकपॉट अलग चीज है। तो बताओ पेन से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, पेन से पहले क्या आएगा, आ। और इंक पॉट से पहले क्या आएगा, एन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। गाली, गाली खाएंगे ये अभी, और कुछ नहीं है। हाँ। हम्म, एक कह रहा है कि सर एक को घोड़ा बना दो। बेटा ये घोड़ा बनाने का कार्य अभी मैंने सीखा नहीं है कैसे। मुर्गा तो हम भी बने थे बचपन में, तो इसीलिए मुर्गा तो इनका बना सकते हैं। कॉल गर्ल, उस लड़की को बुलाओ। अब लड़की ये डेफिनेट है भाई, कैसे, स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बाहर खड़ी है। मान लो किसी ऑफिस की बात है, ठीक है भाई, उस ऑफिस में मैनेजर कोई भी बैठा हुआ है और कोई लड़की इंटरव्यू के लिए आई है, और वो लड़की जो है बाहर खड़ी हुई है, तो उसने कहा पियोन से या जिससे भी, उस सर्वेंट से, कि जाओ उस लड़की को बुलाओ जो बाहर खड़ी है। किसी भी लड़की की बात नहीं हो रही, उस पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है। तो अगर किसी पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है तो कॉल द गर्ल।
ठीक है भाई। नेक्स्ट, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। यहां जो ये मटेरियल नाउन है ये पर्टिकुलर है, ये कोई डेफिनेट वाटर की बात हो रही है या जनरल फैक्ट है? पानी डालो गरम, अभी फिर डाला। पानी पिलाते रहोगे, कब जूस भी पिला दिया करो। बहुत दिन से बहुत नालायकी कर रहे हो। रॉबिन सर को बोल देना ज्यादा दिन क्लास नहीं लूंगा अगर ऐसे ही रहा तो। आओ भाई, तो ये जनरल फैक्ट है, तो आर्टिकल इसमें, सॉरी आर्टिकल इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जनरल फैक्ट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, क्रिकेट ऑफ इंडिया। लो ये तो एग्जांपल ही दिया था अभी, बताओ इसका आंसर बताओ। नेम ऑफ गेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर उसे जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या होगा इसका, बोलो। इसका आंसर होगा आर्टिकल द, ये सी होना था, ई लिख दिया, ये इसका आंसर है। सी लिख लो फटाफट, सी इसका आंसर है। एक कह रहा है नन ऑफ दीज। अबे ओ भाई साहब, ये इंडिया से जोड़ नहीं दिया क्रिकेट, किसी कंट्री से जोड़ दिया। ये पर्टिकुलर क्रिकेट, इंडिया के क्रिकेट की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर आर्टिकल कौन सा आएगा? द, तो सी इसका आंसर है। मैन इज मॉर्टल। अब ये इतनी कीमती बात बताऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा, सुन लो बेटा। जब मैन वर्ड से मानव जाति को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, लिखो मैन वर्ड से पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानव जाति को, पूरी ह्यूमैनिटी को या पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, तो उस समय इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कोई आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल। कब? कब? जब मैन से किसका मीनिंग आ रहा होगा? मानव जाति का। लेकिन अगर उसने कहा उस व्यक्ति को बुला के लाओ जो काली शर्ट में है, तो वहां मानव जाति नहीं है वो, तो इसका मतलब वहां पर आर्टिकल अलग आएगा। यहां पर मैन अगर मानव जाति के लिए, जैसे मैं कहूं मैन इज मॉर्टल, तो मॉर्टल का मतलब होता है जिसकी मृत्यु होती है। इमॉर्टल होता है जिसका अमर, जिसकी मृत्यु। इसका मतलब सभी, पूरी मानव जाति तो मॉर्टल है, तो इसका मतलब यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लिख लो यहां पर मानव जाति, एग्जाम्पल लिख के लिख लेना कि यहां मैन ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। भाई ये तो मैंने कल भी बताया था तुम्हें परसों वाली क्लास में कि मीन्स ऑफ ट्रेवल, बाय प्लस सीधा क्या आता है? बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल, और बाय के बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। बाय बस, बाय रोड, बाय सी, बाय कार, बाय एयर, तो यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। डी है ना सभी का? नेक्स्ट, अब ब्रेड यूं तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन उसने ब्रेड को किस में तोड़ दिया? पीस। तो पीस कितना है यहां पर? सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए आंसर क्या होगा? अ पीस ना, क्योंकि आपने जोड़ा थोड़ी है किसी से। नेक्स्ट, अब सिनेमा, स्टेशन, ऑफिस, इन सब चीजों से पहले क्या यूज होता है? आर्टिकल द, क्योंकि ये डेफिनेट की बात हो रही होती है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वो सिनेमा जाना चाहती है, तो सिनेमा पर्टिकुलर, जैसे आपने कहा मैं स्टेशन जा रहा हूं, तो ये पर्टिकुलर सेंस में यूज होते हैं। इसीलिए इन सबसे पहले सिनेमा, स्टेशन, ऑफिस, इन सबसे पहले कौन सा यूज होगा? आर्टिकल द। एक कह रहा है नो आर्टिकल। बेटा वो नो आर्टिकल बताऊं किसमें होता है? वो स्कूल, टेंपल, चर्च, वहां प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस होते हैं, इसमें नहीं है। इनके पीछे लिख लेना कान खोल के, आर्टिकल द यूज होगा। वो स्कूल वाला क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। खत्म हो गई क्या पीडीएफ? लो भाई, तो ये वाली पीडीएफ
तो हो गई खत्म आपकी, बता रहा हूं अभी। ये वाली पीडीएफ करो फटाफट जल्दी से। कितने क्वेश्चन कर दिए थे हमने इसमें? ये हो गया था ना 6। लिटिल कितने हो गए थे भाई इस क्वेश्चन इसमें, बताओ जल्दी से। 15 क्वेश्चन हो गए थे ना। लो तो, हाँ ये प्रिंसिपल वाला हो गया था, हाँ ये हो गया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, ठीक है। चलो भाई हो जाओ शुरू फटाफट जल्दी से, आंसर नोट करते रहना। फोर्टी 49 क्वेश्चन क्या था जरा एक बार बताना। 49 48 अभी पहले इसको कर लो, मैंने पीडीएफ चेंज कर दिया है। 49 48 दोबारा रिपीट करूंगा बाद में। अब ये बताओ जरा, अब पता नहीं बच्चे इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या ये कह रहे हैं कि इसमें सर आर्टिकल ए नहीं आएगा, बी आंसर लगा रहे हैं। पहले इनको बताओ, अगर सच के बाद सिंगुलर नाउन दिया हो तो याद रख लेना आर्टिकल ए और एन का यूज जरूर होगा, लिख लो। सच अ बॉय, सच अ गर्ल, सच अ स्टूडेंट, तो वहां पर सच अ समर भी होगा, ठीक है भाई। लेकिन यहां पर समर को जोड़ दिया है किससे? लास्ट ईयर से, तो किसी पर्टिकुलर समर की बात हो रही है। आगे बात समझ में? इसका मतलब सीजन के नाम को अगर जोड़ दिया जाए, नेम ऑफ सीजन को अगर जोड़ दिया जाए तो आर्टिकल द आता है। अगर मैं कहूं 2013 की समर, तो इसका मतलब जोड़ दिया है मैंने, तो आंसर यहां क्या होगा? द समर। तो आंसर क्या होगा इसका? ए इसका आंसर होगा। लिखो फटाफट, नोट करो जल्दी से। है? अच्छा पीस ऑफ ब्रेड, तो बेटा पीस ऑफ ब्रेड को किसी से जोड़ा थोड़ी ना है। अगर तुम ये नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट बता रहे हो, वो तब लगता है जब जोड़ते हैं। आया समझ में? यहां पर वो कह रहा है कि एक रोटी का टुकड़ा मिला, तो आप बोलेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जोड़ा नहीं है किसी से। चलो भाई, वेन एवर यू आर इन अ ट्रबल, जब आप मुसीबत में होते हो तो प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करो, बिकॉज द एलमाइटी। अब एलमाइटी से पहले द आता है, ये लिख लेना, नोट करते ना, लिखो एलमाइटी, गॉड को कहते हैं एलमाइटी से पहले द आता है, लेकिन गॉड वर्ड अगर दिया हो तो गॉड से पहले नहीं आता। ये लिख लेना जरा, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूजन करोगे। गॉड से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा जनरल केस में, इन जनरल। लेकिन जैसे कहते हैं सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो वहां गॉड को किससे जोड़ दिया? क्रिकेट से। तो पर्टिकुलर में तो आपको पता ही है कौन सा आर्टिकल आना होता है? द। लेकिन जनरल केस में कोई आर्टिकल नहीं होता। लेकिन एलमाइटी से पहले, एलमाइटी से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द। तो ये दोनों ध्यान रख लेना। अब आ जाओ इसमें गलती कहां है। वेन, तो सही फ्रेज गलत है। इन अ ट्रबल की जगह लिखो इन ट्रबल, इन ट्रबल। और भाई फ्रेज का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आता है, फ्रेज का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा। पीडीएफ कहां से मिलेगी आंसर? बेटा इसकी पीडीएफ मैं सॉल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो मुसीबत में होने के लिए होते हैं इन ट्रबल। अगला क्वेश्चन, इसमें भी फ्रेज के बेस पे ही एरर है, इसमें भी एरर फ्रेज बेस पे ही है। जो भी एरर फ्रेज बेस पे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आएगा। तो अब आपको इनर ट्रबल नहीं कहना, इन ट्रबल बोलना है। बफरिंग हो रही है क्या? एक बार चेक करना जरा बफरिंग हो रही है क्या, और अगर नहीं हो रही हो तो इसे ब्लॉक कर देना। कौन है ये जो नालायक? हाँ भाई, इन डिटेल कोई आर्टिकल नहीं आता, लिखो ये फ्रेज भी जल्दी से, इन डिटेल, इन डिटेल, इन डिटेल। अगर विस्तार से किसी चीज को कहना है तो उसे बोलेंगे इन डिटेल, ना कि इन अ डिटेल या इन द डिटेल।
नेक्स्ट ये बताओ जल्दी से। सीमा कहां से लिखा गया? अरे भाई, ओ भाई, आंसर ऐसे मत दो, पहले पढ़ लो। ये क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया उस बच्चे ने। ये गीता की बात कर रहा है, ठीक है? उसका स्पेलिंग क्या होता है गीता का? यही होता है ना? भागवत गीता की स्पेलिंग क्या होती है? यही तो होती है, GEE, यही तो। अब बताओ जरा आंसर क्या होगा। उस नालायक ने नाम बदल दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये यहां पर फर्क पड़ जाएगा इस बात से। अगर ये लड़की का नाम होता तो ठीक था, लेकिन उसने सोचा गीता की जगह सीमा लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बुक का नाम है। हाँ हाँ, GIT। अच्छा, ये तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो ये भागवत गीता की बात हो रही है। ये वाला है। वो दूसरा होता है। वो तो प्रॉपर नाउन में कई लोग यूज कर लेते हैं। तो भाई गीता मतलब समझ में आ गया, द गीता। क्यों द गीता? क्यों? होली बुक्स, और होली बुक्स के लिए क्या आ जाएगा? द। नालायक। ये सीमा की जगह गीता कर लेना भाई। क्योंकि अगर यहां कुछ और लिख दिया ना, तो मैं तभी तो सोच रहा कि अगर तुम एक सक्सेसफुल जिंदगी जीना चाहते हो, तो आई मस्ट एडवाइज यू, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं कि तुम गो। अब मुझे गो थ्रू से समझ में आया। गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना। अब पढ़ना है सीमा को एवरी मॉर्निंग, वो भी सुबह सुबह। और ये क्लीन हार्ट का क्या मतलब है? नेक्स्ट, अगला। इफ यू वॉन्ट टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, अगर तुम अपने मित्रों के साथ बाहर घूमना जाना चाहते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, बट यू विल हैव टू कम होम, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा सूर्यास्त से पहले। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता है सन से पहले कौन सा आर्टिकल लगता है? द। मून से पहले जितनी भी ये होली, जितने भी हमारे ये सेलिशियल बॉडीज होते हैं, सन मून, इनसे पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द। लेकिन यहां सन नहीं है, यहां पर क्या है? सनसेट। तो लिखो सनराइज, सनसेट। लिखो नो आर्टिकल इज यूज बिफोर सनराइज और सनसेट। सनराइज, क्योंकि कंफ्यूजन कैसे होता है, बच्चा सोचता है सन दिया है भाई, सन दिया है तो क्या लगा दो आर्टिकल द। लेकिन यह सन नहीं है, क्या है? सनसेट। या सनराइज के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत ही आसान है। ये तो बहुत ही आसान है। बताओ भाई। रेड फोर्ट, फेमस मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, रेड फोर्ट, कोई आर्टिकल इनसे, सॉरी, इनसे पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द। लिखो, फटाफट लिखो जल्दी से। लिखो, नोट करो जल्दी से, आर्टिकल द। ये बताओ जल्दी से। हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते मेटीरियल नाउन से पहले। मेटीरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता जब तक कि इसे किसी से जोड़ा ना जाए। इसमें जनरल केस है या पर्टिकुलर केस है? राइस बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में, इन द नॉर्दर्न इंडिया। बताओ जल्दी से, बोलो। तो ये जनरल केस है। अगर ये जनरल केस है तो इसका मतलब यहां दा का यूज नहीं होगा। हाँ बेटा, सारी की सारी PDF टेलीग्राम चैनल में मिलती हैं, और टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। विद लिटिल, लिटिल का मतलब बताओ पहले क्या होता है? ना के बराबर। ना के बराबर अगर इमेजिनेशन लगाओगे और एंटरप्राइज, और आप इस एंटरप्राइज का मतलब वैसे होता है बिजनेस स्किल, ठीक है? अगर आप ना के बराबर ये इमेजिनेशन एंटरप्राइज लगाओगे, ठीक है, मैनेजमेंट लगाओगे, तो द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट जो है
वो सक्सेसफुल हो सकता था, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता था एक बड़े अट्रैक्शन में। लेकिन अगर आप ना के बराबर, क्या ना के बराबर से ऐसा हो सकता है? क्या आंसर आएगा? द लिटिल होता है जितनी है वो सारी। वो कह रहा अगर कुछ थोड़ी सी भी लगा लिया होता, ना के बराबर से काम नहीं होगा। यार तुम्हें दा पढ़ाया था, दा तो तब होता है जितनी है वो, लेकिन ये क्या कह रहा है? आ लिटिल, तो आर्टिकल लगाओ आ लिटिल। एक कह रहा है द लिटिल। बेटा द लिटिल वालों रुक जाओ, तुम्हें क्लास में कितनी बार पढ़ा रखा है मैंने। मैंने कहा था द लिटिल वहां यूज होता है जब आगे उसे जोड़ा गया, उसे कहा गया द लिटिल जितना है वो सारा। लेकिन क्या यहां पे ऐसा कुछ लिखा है जितना है वो सारा? नहीं। जब नहीं लिखा है तो द लिटिल क्यों लिख रहे हो? और लिटिल हो नहीं सकता क्योंकि ना के बराबर, सोचो खुद, ना के बराबर से कोई काम हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अ लिटिल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, लो भाई, विजडम को फिर जोड़ दिया। विजडम को विजडम को फिर जोड़ दिया। विजडम को फिर जोड़ दिया भाई। और इसमें दोनों में आएगा क्योंकि विजडम को जोड़ा है किससे? और वेदास, होली बुक्स, क्या जाएगा? द। तो आंसर हो जाएगा ए, द विजडम ऑफ द वेदास। ये बताओ, अब ये वो क्वेश्चन आ गया जो तुम स्कूल कॉलेज का पूछना चाह रहे थे। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से लिखो भाई। अरे वो जेल वाला भी आ जाना जरा, कौन था वो प्रिजन वाला? लिख भाई, स्कूल, कॉलेज, प्रिजन। बहुत देर से परेशान था ये प्रिजन वाला। हॉस्पिटल, चर्च, एटसेट्रा। अब इनके दो बार लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो, जल्दी से, जल्दी लिखो फटाफट। सर लिटिल भी तो अनकाउंटेबल नाउन है। अरे मेरे चांद, लिटिल एडजेक्टिव है। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल एडजेक्टिव है। और लिटिल अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। नहीं, मार्केट वाला नहीं आएगा इसमें। मार्केट तो द लेगा ही लेगा। जैसे आपको कहना आई एम गोइंग मार्केट, नहीं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, वहां तो द आएगा ही। जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख लो, बाकी जरा ध्यान मत दो। सुन, लिख लिया दो बार? हाँ बेटा, वहां भी सिनेमा से पहले भी दा ही लगेगा। अब सुनो भाई, इन चीजों का प्रयोग दो केस में होता है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। पिक्चर बना लो ऐसे ही, दो हिस्सों में तोड़ लो, या दो बार लिखा है तो एक बार लिख लो प्राइमरी, एक बार लिखो सेकेंडरी। एक बार प्राइमरी और एक बार सेकेंडरी। प्राइमरी में लिखो नो आर्टिकल, प्राइमरी में नो आर्टिकल, और सेकेंडरी में लिखो द। अब तुम्हें ये समझाऊंगा 3D में, पहले लिख लो। 3D इमेज के लिए तैयार हो जाओ जरा, एक ही बार में समझाऊंगा, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। लिखो फटाफट जल्दी से। टेंशन न लो, जो कॉन्सेप्ट बता दिया ये फाइनल है, इसी तरीके से आएगा, ठीक है ना? अब सुन लो ध्यान से, हटा दो। लिख लिया प्राइमरी सेकेंडरी? अब सुनो भाई, प्राइमरी सेकेंडरी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मान लो मैंने स्कूल का केस ले लिया। स्कूल का प्राइमरी पर्पस सुनो, प्राइमरी पर्पस है एजुकेशन। अगर स्कूल को एजुकेशन के लिए दिखाया जा रहा है, अगर स्कूल में एजुकेशन के लिए दिखाया जा रहा है, प्राइमरी मतलब जो उसका रूटीन पर्पस है, जो कैसा पर्पस है उसका? रूटीन पर्पस है, वहां तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आपसे कहा आई गो टू गैप स्कूल, स्कूल एट 10 AM, 10 AM। अब मुझे बताओ, इसमें एजुकेशन का पर्पस है, प्राइमरी पर्पस है। मान लो मैं स्कूल जाता हूं तो इसका मतलब स्कूल को एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर मैं ये कह दूं माय फादर, अब पिताजी को बुला लिया स्कूल वालों ने, माय फादर वेंट टू गैप स्कूल
यस्टरडे, अब YSTRD, यस्टरडे फॉर पेरेंट टीचर मीटिंग, कुछ भी लिख दो। अब यहां पिताजी जब स्कूल जा रहे हैं तो क्या वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं? जब मैं यहां डेली रूटीन बता रहा हूं स्कूल का, तो मैं किस लिए जा रहा हूं? एजुकेशन के लिए। अगर मेरा डेली रूटीन एजुकेशन के लिए जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो पर्पस हो गया? प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस का मतलब है जिस चीज के लिए वो बना हुआ है। यहां पर पिताजी जब स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब वो एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। तो मैंने कहा था प्राइमरी पर्पस में कोई आर्टिकल यूज, तो यहां गो टू स्कूल या गो टू द स्कूल, बोलो भाई जल्दी से, गो टू स्कूल या गो टू द स्कूल, जल्दी बोलो, गो टू स्कूल या गो टू द स्कूल, बोलो भाई। पहले वाले में क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा नो आर्टिकल और इसमें आ जाएगा गो वेंट टू द स्कूल। तो ये था प्राइमरी पर्पस। टेंपल का भी ले लो एक एग्जांपल, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट में, अब आंसर लो, टेंपल का भी ले लो। मान लो शी गोज टू गैप टेंपल, वो मंदिर जाती है ऑन मंडे। नेम ऑफ द डे से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आती है बताओ? ऑन। बताओ जल्दी से। नेक्स्ट, वी वेंट टू गैप टेंपल टू enjoy the trip। ठीक है भाई, आ जाओ जरा, अब इसमें देखो जरा, कुछ भी यहां कुछ भी लगा सकते हो आप। मतलब इस क्वेश्चन से साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई वो मंडे को मंदिर जाती है, इसका मतलब यहां पर किसकी सेंस हो रही है? अब मंदिर किस चीज के लिए बना है? प्रेयर के लिए, पूजा करने के लिए। तो यहां वही सेंस आ रही है उसके। अगर वही सेंस आ रही है तो प्राइमरी पर्पस। अगर प्राइमरी पर्पस है तो यहां कोई आर्टिकल। अब तुम्हारे जैसे कुछ निकम्मे हैं, मंदिर पूजा करने नहीं कुछ और करने ही चले जाते हैं। आई बात समझ में नहीं? भंडारा खाने चले गए। भाई लड़के जो है 90% जनरली मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि खाने को मिल जाता है वहां पर। किसी की चप्पलें हैं वो उठा के ले आए, बोला भाई पुरानी चप्पलें हैं, अक्सर देखा होगा तुम लोगों ने कि भाई पुरानी है तो नहीं करनी है, कैसे हो जाएंगी ये नहीं, तो ले गए अपना, जाके चेंज करके आ गए, है ना? तो इन हरकतों के लिए जब आप मंदिर जाते हो तो वहां प्राइमरी पर्पज नहीं है। प्राइमरी पर्पज नहीं है तो आप यहां क्या लगा सकते हो? लग जाएगा। क्लियर हुआ सभी को ये कॉन्सेप्ट? हाँ वो भी लग जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? आओ भाई, तो यहां पर रेगुलरली की स्कूल की बात हो रही थी, तो मतलब एजुकेशन, और एजुकेशन है तो प्राइमरी पर्पस में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप जरा, बताओ जल्दी से, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? फटाफट। बाय अ कार लिखना सही है मींस ऑफ ट्रेवल के लिए। जल्दी बोलो भाई, हमारे पास केवल 2 मिनट बची हैं। 2 मिनट में फिर मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बताओ इसका, बाय कार सही है या बाया कार? तो मींस ऑफ ट्रेवल में आर्टिकल नहीं है। बाय के साथ मैंने बताया था अगर प्रीपोजिशन बाय है तो बाय प्लस मींस ऑफ ट्रेवल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 27 बताओ। हर कोई उसे पसंद करता है क्योंकि शी इज अ ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है जल्दी से बताओ? ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या लगा है? फुल। जहां भी फुल लगा होता है, ब्यूटीफुल, ऑफुल, हाउसफुल, वो एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या एडजेक्टिव के साथ ए और एन आ सकता है? कभी नहीं, वो तो नाउन के लिए आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। एल्मीरा से पहले क्या ए जो लगा है वो सही लगा है? जल्दी से बताओ। एल्मीरा से पहले जो ए लगा है वो सही है या गलत है? फटाफट जल्दी से बताओ।
एक कह रहा है सर टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले। बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले द आएगा। न्यूज़पेपर, जो भी नेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनसे पहले द आएगा, नेशनल इंटरनेशनल। नहीं, अमर उजाला से पहले नहीं ना, क्यों आ जाएगा? नेशनल न्यूज इंटरनेशनल, ठीक है भाई। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द और कौन सा? द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इनसे पहले द आएगा। एन एलमीरा, आ एलमीरा नहीं, एन एलमीरा। मेरी रिक्वेस्ट पे सुरेश ने मुझे मिलवाया टू हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है। एक सेकंड, जो ये लड़की है, यही एक ही तो लड़की है जो सिंगर भी है और, जब पर्सन एक हो, जब पर्सन एक हो तो क्या आर्टिकल बताओ पहले तो, क्या दोनों से पहले लगता है? नहीं। दो से पहले लगा तो दो पर्सन हो जाएंगे, और दूसरे से पहले भी नहीं लगता, दूसरे से पहले भी नहीं लगता। कौन से पहले लगता है? फर्स्ट वाले से। तो ये हो जाएगा हु इज अ सिंगर एंड आर्टिस्ट। तो ये बात ध्यान रखना, जब दो पर्सन हो, दो डेजिग्नेशन हो और वो पर्सन एक ही हो तो सेकंड वाले से पहले नहीं लगाना, फर्स्ट वाले से पहले, और अगर दो हो तो फिर दोनों से पहले। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है। आज की हमारी कक्षा का अंतिम प्रश्न, भाई मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन जो था ना, ये हुज, यहां पे था हु फादर, यहां पे था स्टूडेंट। अब बताओ, एक विद्यार्थी है और मुझे कहना विद्यार्थी के फादर, तो विद्यार्थी के फादर के लिए इसका मतलब विद्यार्थी का क्या दिखाना है? अधिकार। और बेटा अधिकार पोजेशन के लिए प्रोनाउन हु और होम, क्योंकि हु होता है सब्जेक्ट और होम होता है ऑब्जेक्ट। तो हमें एडजेक्टिव यानी कि ऐसा दिखाना है जो पोजीशन दिखाए अधिकार, और अधिकार दिखाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज होता है? लिख लेना भाई, हुज होता है। पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए हुज यूज होता है। अब ये क्या है? फॉलोइंग मंथ नहीं होता, क्या होता है? द फॉलोइंग मंथ। द फॉलोइंग मतलब आने वाला। ठीक है भाई, हुज वाला क्लियर हो गया? बस तो इतना ही रखते हैं। अच्छा, आज ये पीडीएफ डलवा दूंगा, क्योंकि आर्टिकल के फिल इन द ब्लैंक वाली तो पूरी हो गई, ये है एरर वाली, और इस एरर वाली में क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं। इसमें 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। ये पीडीएफ डलवा दी थी मैंने, ये नहीं डली, तो ये आज पीडीएफ खुद सॉल्व कर लेना, ताकि कल हम इसको फिनिश कर लें, और कल आर्टिकल पूरा करने के बाद मैं एक आपको पीडीएफ और डालूंगा, वो होगी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जो कुछ बचा कुचा भी होगा वो भी उसमें आ जाएगा। तो कल आर्टिकल कंप्लीट हो रहा है। परसों कौन सा चैप्टर, नहीं पूछना ही नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं पूछना? क्योंकि इसके बाद का चैप्टर फिक्स है। अगला चैप्टर फिक्स है जो पेपर में आता है, सिंटेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब। तो परसों चलेगा। परसों दिन कौन सा है? वेंसडे। वेंसडे को हम कौन सा चैप्टर करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल आर्टिकल का लास्ट दिन है। कल मैं ये पीडीएफ पूरी कोशिश करूंगा फिनिश कराने की, क्योंकि कल तो मैं स्पीड में चलूंगा, 2 दिन हो गए बताते हुए। फिर उसके बाद एक इस बार जो पीडीएफ दूंगा तीसरी वाली, वो विद आंसर की दूंगा, वो तुम खुद कर लेना, ठीक है भाई? और आर्टिकल उससे बाहर नहीं आएगा, कोशिश करेंगे हम सारी बता देंगे। क्लियर हो गया सभी को? अभी 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 इसके बाद मेरे बाद मैथ्स की क्लास होने वाली है। टाइम बहुत लेट हो रहा है, विपिन गौर सर की मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है ना? मैथ्स की क्लास एक्स ग्रुप के लिए आप लोगों ने देख लिया था कि अगर मैथ्स की क्लास करोगे तो नंबर आएंगे, क्योंकि एक्स ग्रुप के बच्चे, ध्यान से सुन लो, और एनडीए वाले पढ़ते रहना जो आगे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ये बात ये नहीं कि एक्स के लिए ही, क्योंकि मैथ्स एनडीए में भी एक्स वाला ही आता है, और नेवी में भी एक्स का आता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए पढ़ते रहना, ठीक है? बस यहीं तक रखते हैं, तो मिलेंगे आपसे शाम को, ठीक है ना, शाम की क्लास में। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। और बेटा एक बात सुन लो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारी की सारी, तो पीडीएफ पाने के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। टेलीग्राम में सर्च मारना, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना?
तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।